Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing great. Myself Abhishek Sanu and welcome to my channel. So guys, in this video we are going to talk about CUT 2026 और जो भी बच्चे का कम स्कोर आया है वो सोच रहे होंगे कि अभी 2026 में हमें CUT देना चाहिए या फिर हमें CUT नहीं देना चाहिए या फिर अभी कोई प्राइवेट ज्वाइन कर लेनी चाहिए या फिर नीट का ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नीट के ड्रॉपर्स होते हैं जो कि CUT में प्रिपेयर करते हैं, नॉट CUT के लिए प्रिपेयर करते हैं, नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं और CUT में अपीयर होते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या करनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अभी डिलेमा में होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। मतलब प्राइवेट ले लेना चाहिए, कोई अदर कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, आपका ईयर वेस्ट हो रहा है, या फिर आपको वेट कर लेना चाहिए एक साल और, सो डैट कि आप कोई बड़ी सी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में आप जा सको। सो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नीट 2026 के लिए प्रिपेयर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है तो आप बिल्कुल नीट 2026 पर ही फोकस करो। आपको COT, ICR और बाकी किसी एग्जाम पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नीट 2026 के अलावा किसी दूसरे एग्जाम पे फोकस करोगे तो आपका फोकस शिफ्ट होगा और उसकी वजह से आपका नीट का प्रिपरेशन लैग करेगा। आप हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करो नीट में। आई नो कि मतलब बहुत सारे बच्चों का बेस्ट देने के बाद भी नहीं हो पाता रिजल्ट, तो इसमें कोई बात नहीं है। आप फिर से 2026 में COT दे सकते हो और COT के थ्रू आप कोई अच्छा सा कॉलेज ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आप अगर नीट 2026 अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपका COT बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो भी अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप नीट 2026 के लिए बेस्ट प्रिपेयर करो, क्योंकि MBBS से बड़ा मुझे नहीं लगता इस टाइम पे आपके लिए कुछ ऐसा मिल जाएगा तो 12th लेवल पे कि आप उससे अच्छा कुछ लाइफ में कर सको, क्योंकि MBBS इज द किंग और जो किंग होता है वो किंग ही होता है। ठीक है, बाकी ये सब चीज आपके बाय प्रोडक्ट है, बाकी प्लान बी, बैकअप, वो सब बाद में काम आता है। प्लान ए पे फोकस करना है, कभी भी प्लान बी को प्लान ए नहीं बनाना होता, ये बात याद रखना। आप अगर कॉलेज में भी जा रहे हो, बात करते हैं पार्शियल ड्रॉपर की, अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेके कॉलेज में जा रहे हो और कॉलेज में चाह रहे हो नीट 2026 की प्रिपेयर करना, गो फॉर इट। और आपके लिए बेस्ट होगा कि आप नीट के लिए पढ़ रहे थे, प्लान ए आपका वही था, प्लान बी बैकअप ज्वाइन किया हुआ आपने, कोई मेन प्लान नहीं है। मेन प्लान जब बैकअप, जब हमारा प्लान ए फेल हो जाता है ना, तब हमारा जाके प्लान बी यानी बैकअप प्लान आता है हमारा। लेकिन अगर आपका प्लान ए बहुत अच्छा है, स्मूथली चलेगा, अच्छा से उसको चला सकते हो, तो आप प्लीज प्लान ए पर स्टिक रहो, प्लान बी के पीछे मत भागो। उसके बाद बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनका लो स्कोर आया है इस बार COT में और उनको लग रहा है कि कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और काफी वो ज्यादा परेशान भी है इस बात को लेकर के कि पता नहीं उसका एक साल वेस्ट हो जाएगा, बाकी फ्रेंड उसके कॉलेज में जाएंगे और एक साल वो पीछे रह जाएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स करो, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से अच्छा है कि आप एक साल अटेम्प्ट ले लो, कोई नया कॉलेज में जाने से अच्छा है कि आप एक साल ड्रॉप लेकर के कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IRI, BHU वगैरह, DU वगैरह में अच्छे से जा सको। नॉट DU, लाइक DU के तो अदर कोर्स है, BSc एग्रीकल्चर के बाद BHU, GB पंत वगैरह, PAU वगैरह, तो ये सब आप प्रीफर कर सकते हो, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर होगा। एक्चुअली बात क्या होती है ना, अगर आप अभी चाहते हो कि कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेना और आप एक साल का ड्रॉप नहीं लेकर के आप BSc एग्रीकल्चर में अपना एफर्ट डाल करके कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेना, और साथ में आप चाहते हो कि कोई MSc वगैरह अच्छे लेवल से कर लेना, अच्छे मार्क्स से कर लेना, JRF वगैरह निकाल लेना, तो वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन है, नो डाउट कि अच्छा सॉल्यूशन है। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि BSc एग्रीकल्चर में जितने पैसे लगते हैं, जैसे कि 5 से 8 लाख रुपए के बीच में हमारा वेरी करता है, तो इतने पैसे जो है ना ये BSc एग्रीकल्चर की डिग्री डिजर्व नहीं करता। ठीक है, आप लेकिन अगर कोई ऐसी चीज को आप इतने महंगे में खरीदेगा ना तो आपको नुकसान ही होगा। आपको भी समझ आए, जिस चीज की जितनी वैल्यू है ना उसको उतना ही वैल्यू देना चाहिए। अगर BSc एग्रीकल्चर आप 8 लाख में कर रहे हो तो ये कहीं से वर्थ इट नहीं है इससे, और आपका तो एक डिग्री खरीदने का सामान ही होगा। आप डिग्री खरीद रहे हो, आप कॉलेज में जा रहे हो, पैसे दे रहे हो, डिग्री खरीद रहे हो, और साथ में अपना टाइम और अपना एनर्जी सब कुछ कॉलेज को दे रहे हो 4 साल के लिए। 4 साल बहुत लंबी जर्नी होती है, ऐसा मत समझो कि आपका 12th किया और फटाक से 4 साल निकल जाएंगे और आपको डिग्री हाथ में जाएगी। बहुत टाइम लगता है इसमें। कॉलेज लाइफ मतलब बहुत कुछ। आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपको अच्छा एसोसिएशन मिलेगा, जैसे कि आप कोई अच्छा इंस्टीट्यूट वगैरह में जाओगे, कोई अच्छा कॉलेज में जाओगे तो उसके एसोसिएशन नेटवर्क मिलेंगे, उसके एलुमनाई नेटवर्क का हेल्प मिलेगा आपको, उसमें जो भी पास आउट स्टूडेंट होंगे वो आपको हेल्प करेंगे, और आपके जो भी अपकमिंग होंगे उसको आप हेल्प करोगे, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाओगे तो आपके जितने भी कलीग्स होंगे वो सब जुड़ेंगे, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सब अपना एक ऑटोनोमस काम करते हैं, जो भी पास आउट होंगे उसका भी कोई एलुमनाई वगैरह नहीं होता है, और साथ में वो एक दूसरे का हेल्प करने में उतना इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से।
और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ड्रॉबैक ये है कि कई बार वो ICAR एक्रेडिटेड नहीं होते हैं, ना कि एक्रेडिटेड नहीं होते हैं, और उनकी रैंकिंग बहुत पुअर होती है और उसकी वजह से उनका कोई सुनने वाला नहीं होता है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं होता है। तो कहीं भी वो जब मन हुआ कॉलेज चला दिया और जब मन हुआ कॉलेज बंद किया। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो इसकी वजह से आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को प्लीज अर्ली स्टेज में अवॉइड करना। लेकिन यस, एक और बात करते हैं, अगर आपके 3-4 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि अब नीट से मेरा पाला छूट जाए, अब मेरे को नीट नहीं करना, CUT नहीं देना, अब जो मिल रहा है ले लेना है, बात खत्म, तो प्लीज आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कुछ चीज का ध्यान रखना, जैसे कि वो ICAR एक्रेडिटेड होना चाहिए, ना कि एक्रेडिटेड होना चाहिए, 4-5-6 साल कॉलेज पुराना होना चाहिए, यानी कि 1-2 बैच उस कॉलेज से निकल जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको एडमिशन लेना है। जैसे CUSB है, तो CUSB एक नॉट प्राइवेट तो नहीं है, बट वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, ठीक है। तो लेकिन उसको ICAR एक्रेडिटेशन नहीं मिल रहा है, तो वो एक ड्रॉबैक है। विश्व भारती वगैरह है और भी कुछ इंस्टीट्यूट है, तो वो सभी आप देख सकते हो। लेकिन आप मैं प्रीफर करूंगा कि आप, अगर आपने ज़्यादा ड्रॉप ले लिया है तो आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाओ, कहीं से कहीं कॉलेज में ले लो, क्योंकि और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है एक ड्रॉपर को इतने लंबे टाइम के लिए। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपको CUT 2026 देना ही है, सोच ही लिया है, तो आप क्या करना चाहिए। अगर आप नीट के ड्रॉपर हो तो आप नीट पे फोकस करो, CUT आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको PCB पे ही फोकस करना है। GK GS और इंग्लिश हमारे किसी काम का नहीं होता एग्रीकल्चर के लिए, इसलिए PCB जो कि आप नीट में पढ़ते हो वही सब चीज आपको इसमें पूछा जाएगा, तो वही सब चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप CUT के स्टूडेंट हो, जेट वगैरह का तैयारी कर रहे हो, तो आप जेट पे स्टिक रहो और ICAR के सिलेबस को भी थोड़ा मैनेज करके चलना, ठीक है। तो उससे आपका हो जाएगा। देखो ICAR CUT ये सब जो है ना, ये सब आपका समझ लो बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट आपका नीट है, मेन प्रोडक्ट आपका जेट वगैरह है, और ये सब बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन जेट वाले बच्चों के लिए ICAR काफी अच्छा होता है, तो ICAR से आपको कॉलेज मिलता है, तो आपके लिए वो बहुत बेस्ट होगा, तो आप इसको फोकस में रखो। अब तैयारी कैसे करें, देखो, या तो तैयारी आप कर सकते हो खुद से ही, नीट वाले बच्चे तो कई बार PW का बैच वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, और अगर आप जेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं मान के चल रहा हूँ मोस्टली नीट एस्पिरेंट ही वीडियो देखते हैं और उनको ही जरूरत पड़ती है, एग्रीकल्चर वाले भी देखते हैं, तो आप एक तो खुद से भी तैयारी कर सकते हो, या फिर आप PCB अलग से आप पढ़ सकते हो, जैसे नीट वाले बैच से भी पढ़ सकते हो, CUT वाले बैच से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे भरे हुए वीडियो पढ़े हैं, मैं किसी से वीडियो से पढ़ सकते हो। और ओवरऑल आप NCERT पे फोकस करोगे, NCERT ही क्वेश्चन आते हैं और NCERT वाले क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं CUT में भी, और तो उस पे स्टिक रहोगे तो उससे आपका हो जाएगा। आप सेल्फ भी कर सकते हो, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो किसी की हेल्प ले सकते हो, होम ट्यूशन करवा सकते हो, कर सकते हो, तो ये सब चीजें करके आप कैसे भी करके कर सकते हो। और 1 साल आपके बहुत ज्यादा टाइम होते हैं, इसमें आप अच्छा रैंक, अगर आपने ड्रॉप लेने का सोच लिया है तो आप सोच लो कि आपको टॉप रैंक लाना है, अच्छी से अच्छी कॉलेज में आना है, सो डैट कि आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिले। एक अच्छे कॉलेज का हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है एक छोटे मोटे कॉलेज से, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प होता है आगे के टाइम में, आगे के फ्यूचर में, और बहुत ज्यादा आपका करियर सिक्योर होता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ओके बाय।